महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार इन दिनों महासंकट में है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कम से कम 35 विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ पूरी कवायद की योजना बना रखी है। ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना में आंतरिक विरोध हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, उसने उस समय की याद दिला दी जब बाल ठाकरे की शिवसेना में आंतरिक विद्रोह हुआ था। आइए आपको शिवसेना में आंतरिक कलह के कुछ किस्से बताते हैं। पहला किस्सा जब छगन भुजबल हुए थे शिवसेना विद्रोही। उद्धव ठाकरे सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल उन पहले विद्रोहियों में से एक थे जिनसे शिवसेना को निपटना पड़ा था। साल था 1991। मझगांव के एक पार्टी विधायक भुजबल ने शिवसेना बी के गठन के लिए पार्टी के 52 विधायकों में से 17 के समर्थन का दावा किया था। ओबीसी ताकतवर भुजबल बाल ठाकरे के चहेते थे। हालांकि ठाकरे ने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त कर दिया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। दिसंबर 1991 में भुजबल शिवसेना के कुछ अन्य विधायकों के साथ शरद पवार के विंग के तहत कांग्रेस में शामिल हो गए, जो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं। एनसीपी में अपने समय के दौरान भुजबल ने उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। दूसरा किस्सा जब चचेरे भाई ठाकरे ने छोड़ी सेना। शिवसेना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने 2005 में पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नाम से नई पार्टी का गठन किया। उस समय एमएनएस को राज्य की राजनीति में बड़े पैमाने पर गेम चेंजर के रूप में देखा गया। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना के छोड़ने के पीछे पार्टी में लोकतंत्र की कमी को जिम्मेदार ठहराया था। 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा में एमएनएस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे की ओर ही रहा। 2019 में विधानसभा चुनावों में एमएनएस केवल एक सीट जीतने में सफल रही। बताया जाता है कि राज ठाकरे में स्पष्ट एजेंडे की कमी, एक दुर्गम नेता होने की छवि और भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियों ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के एक तेज तर्रार विकल्प की छवि को नुकसान पहुंचाया है। तीसरा किस्सा नारायण राणे की कहानी। शिवसेना से निकाले जाने वालों में नारायण राणे का नाम भी चौंकाने वाला रहा है। नारायण राणे शिवसेना में एक शाखा प्रमुख के पद से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तक पहुंचे। बता दें, साल 1999 में 8 महीने के लिए पहली शिवसेना बीजेपी सरकार में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नारायण राणे का ही नाम सामने आया था। नारायण राणे को साल 2003 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया था, लेकिन राणे को 2005 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था, क्योंकि राणे ने आरोप लगाया था कि शिवसेना में टिकट और पद उम्मीदवारों को बेचे गए थे। इसके बाद वह जल्द ही अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन साल 2017 में राणे ने कांग्रेस छोड़ दी, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का संगठन महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष बनाया, जिसका उन्होंने 2019 में बीजेपी में विलय कर दिया। इन किस्सों से आप समझ सकते हैं कि शिवसेना को ऐसी परिस्थितियों का अनुभव है, लेकिन महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक हालातों में यह अनुभव कितना काम आता है, ये देखना होगा।